आज तक इस मूड में इतनी बातें किसी से नहीं की सरफराज, जितनी मैंने आपसे की हैं। और इस टाइम पे इस साढ़े टाइम दस पे बजे 10:30 बज रहे ये हैं, फर्स्ट वो टाइम है टाइम है तो फर्स्ट टाइम है इनके मेरा पास। भिगो साढ़े दस के। है, हमारे पास तो 6:30 है ना, इनके पास 10:30 का टाइम है। और इस वक्त ये सो रहे होते हैं मोस्टली। और नहीं ये यार, दुआएं आपके एक्चुअली ना। नसीब में थी सरफराज, ये दुआएं आपके नसीब में थी। ठीक है, इसीलिए हम लोगों को इतना टाइम हो गया। बेसिकली मैं भी इस टाइम ब्रॉड नहीं करती। और कहते हैं कि ना कि इंसान के नसीब में जो चीज़ जहाँ लिखी हुई है उसको वही मिलती है। तो एहतशाम के एग्जैक्टली, मूड देखे से। ना, मैं वही, मैंने जी जी। कोई, मुझे मैं नहीं जानता इनको, ये मुझे नहीं जानते, इन्होंने मेरा एक अमल देखा, इनको वो अच्छा लगा और उन्होंने मुझे आज अप्रिशिएट किया। देखे ना, एक सर्कल है ना। 6 दिन पहले बिल्कुल। हम एक जगह पे बैठे हुए थे, वहां पे मैंने एक अमल किया, इनको वो अच्छा लगा। आज आफ्टर 6 दिन के बाद ये मुझे आके यहाँ पे फेस टू फेस अप्रिसिएशन दे रहे हैं कि यार आपने वो बहुत अच्छा किया श्याम भाई। मैं बड़ा उससे खुश हुआ। और तो मेरे भी दिल में पता ये है फीलिंग्स क्या। आई कि यार अगर इन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया है तो मेरा भी हक बनता है, मैं भी इनको रिटर्न करूं, गिव एंड टेक है ना। बिल्कुल। तो और और इन्होंने यकीन करें, कहीं टू बी ना ऑनेस्ट, कहीं, मैंने अगर बहुत दिल से। अगर इनको ये चीज़ याद है ना, तो इन्होंने कहीं ना कहीं ये डिस्कस ज़रूर किया होगा। जिनके सामने डिस्कस किया होगा आई होप उनके सो। मुंह से। हाँ, उनके मुंह से आपके लिए दुआ निकली होंगी, इनके मुंह से निकली होंगी। ठीक है, और कहते हैं ना कि दुनिया मकाफाते अमल है, कि आप जो अमल करते हो उसका हम्म। मुकाफात आपको दुनिया में मिलता है। और हम लोगों ने आज एग्जाम्पल देख भी लिया है कि आप अच्छा करोगे तो आपको बदले हम्म। में अच्छा ही मिलेगा ना। तो आपने वो एक बिल्कुल। अमल किया जो विद इन अ वीक, ठीक है, आपके सामने आ गया। और किस अंदाज में हम्म। आया है ये चीज़, मैं खुद बहुत हैरान हूँ इस चीज़ को देख के ना। बाकी सरफराज, हम्म। अल्लाह पाक आपको बेटा दे, बेटी दे, तीसरी चीज़ कोई ना दे, जिंदगी से तो तंदुरुस्ती वाली दे। और आमीन। हमें जब आप हमारी ब्रॉड पे आके हमें बताएंगे कि ज़ारा एहतशाम आपका भतीजा या भतीजी हुई है। और आने वाला जो होता है वो अपना रिस्क, अपना नसीब सब साथ में लाता है। और समटाइम ऐसा होता है कि मेरी वो जो बड़ी बाजी है ना, उनके और उनके हस्बैंड के पास, इन लोगों के पास कुछ नहीं था, इवन के वो लोग हमारे पास रहते थे। ठीक है। हम्म। तो हम्म। जब उनका बड़ा बेटा पैदा हुआ, आप यकीन करें कि उनके पास फ़ोन, घर में एसी, और घर में इनके पास बाइक्स, ठीक है, बहुत कुछ आया उनके पास। यानी कि कहने की बात ये, आने वाला अपना नसीब तो लाता ही लाता है। हाँ, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह। हाँ जी, उस घर का नसीब भी चमक जाता है। और हमारी यही दुआ है कि आने वाला अपना अपने नसीब के साथ साथ आपका वक्त भी लेके आए ना। आमीन आमीन। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह। बिल्कुल। फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी सरबाज, ठीक है। हम्म। हम्म। उन्होंने इनके साथ उन्होंने इनके साथ इनका केक शेयर किया था। हम्म। बेसिकली लोग एक्चुअली, नहीं करते। हम्म, बिल्कुल। हम्म। एग्जैक्टली, मैं उनको यही बताना चाह रहा था, अपने कह तो नहीं सका, अपने किरदार से और अपने अमल से मैं उनको यही बताना चाह रहा था कि यार हम सब इक्वल है, बराबर है, और आप मेरे लिए स्पेशल है। और इवन के आपने शायद मैं पहले तो मैंने उनके साथ अपना केक शेयर किया जो मैं खा रहा था, ठीक है। फिर देन मुझे लगा कि इनको ये 5-6 अफराद हैं, तो हस्बे तौफीक मैंने जो हुआ मैंने लिया, उनको जाके दिया मैंने, और वो बहुत खुश हुए।
सबसे मेरे लिए जो ऑनर की बात थी सरफराज, कि जब मैं उठाऊं, उन्होंने जैसे झुक के मुझे शुक्रिया अदा किया है और उन्होंने चेहरों पे स्माइल दी है। अल्लाह गवाह है, यकीन करे, मुझे इतना सुकून मिला है ना, इतनी खुशी हुई है। और रात को जब मैं सोया तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट थी, सिर्फ उनकी वो चेहरे देख के, कि या अल्लाह तेरा शुक्र है। इन कंट्रीज में ना ये चीजें बहुत कम करने को मिलती हैं हमें सरफराज, ये मतलब इस तरह का अमल, कोई नेक काम। तो मेरी लाइफ का ये यहाँ का, जब से मैं यहाँ पे हूँ कोरिया में, मुझे ये फर्स्ट टाइम नसीब हुआ है और मैंने उसको मिस नहीं किया। मैंने जैसे उनको देखा तो मैंने कहा यार उठो, इनको प्रोटोकॉल दो, जिस तरह हमें प्रोटोकॉल मिलते हैं, ये भी स्पेशल्स हैं, ये अल्लाह ताला के इंसान है, ये बहुत स्पेशल्स होते हैं। तो फिर जब मैं जाने लगा, उन्होंने झुक के एक तो शुक्रिया अदा किया, देन उन्होंने, उनके पास खाने की कुछ चीज थी शवारमा टाइप, उन्होंने मुझे वो दिया। मैं नहीं लेना चाह रहा था क्योंकि मैंने नहीं खाना था, लेकिन वो जब स्पेशल पर्सन था उसने मुझे कहा कि आप ले लें, तो मैंने उनका दिल रखने के लिए वो ले लिया। तो खैर, बात करने का मकसद ये है कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलती हैं, अल्लाह पाक अपने स्पेशल पर्सन को देते हैं। तो जहाँ पे ऐसा मौका मिले, आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, डोनेट करना चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए। खैर, और ये भी अच्छा लगा कि आपने नोटिस किया और आपने बात को इतना गहराई में सोचा। हाँ, हाँ बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा था। देखें सरफराज, ये जो मेरे आसपास है ना, टू बी ऑनेस्ट, मैं जिस जगह पे बैठा हूँ ना, ये माहौल कुछ और है। अब मुझे नहीं पता मैंने क्यों दी है और कैसे, लेकिन मुझे पता है, देखिए इंसान के बोलने से ना, बात करने से पता चल जाता है कि यार ये दिल से कर रहा है या फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है। तो ये मुझे जानती है अच्छे से। मैं वो पर्सन हूँ जो 4-4 घंटे यहाँ पे ब्रॉड पे बैठ रहा था और मैं किसी से बात नहीं करता, टू बी ऑनेस्ट। मैं खामोश मिजाज पर्सन हूँ, मैं बहुत कम बोलने वाला हूँ। मैं भी आपकी तरह बहुत सुनता हूँ, ठीक है, लेकिन आई डोंट नो यार मेरे दिल से क्यों ये बातें निकली हैं, पता नहीं क्या बात है। लेकिन इतना मैं जानता हूँ, ये जो बातें मैंने आपसे की हैं और जो आपको बेस्ट विशेस दी हैं, ये अल्लाह पाक को मैंने की हैं दिल से, और मुझे उम्मीद है ये पूरी होंगी इंशाल्लाह। ठीक है, आप कभी जिंदगी में कहीं बैठेंगे, आप जब कामयाब होंगे, और आप होंगे, हर इंसान होता है, हर इंसान का एक टाइम होता है, उसके दिन आते हैं, आप जो है ना लाजमी मुझे भी कहीं ना कहीं याद रखेंगे कि यार वो भाई थे जिन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया था। ये नहीं और है। मुझे करेक्शन है, प्लीज। प्लीज करेक्शन। ओके ओके, ओके थे है। नहीं, सॉरी हैं। तो और वो यूट्यूब वाली बात रही, तो मैं, टाइम बहुत बिजी होता है, यहाँ का लाइफ स्टाइल बहुत बिजी है सरफराज। तो मेरे एक इस तरह दोस्त है, उनकी बेटी है, वो गाने शाने गाती है कोरिया में ना। तो उन्होंने मुझे कहा था श्याम यार ये मोबाइल लाओ ना, मैं सब्सक्राइब करना चाह रहा हूँ। मैं कहा ये ले कर दें। मेरा तो कुछ नहीं गया ना, उनका सब्सक्राइबर बढ़ गया है। वो फिर मुझे 8 माह बाद मिले, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बेटी के माशाल्लाह इतने सब्सक्राइबर हो गए हैं। ठीक है, मुझे खुशी है सुन के। तो इस तरह अगर मैंने आपका कर दिया तो मैंने कोई आप पे एहसान नहीं किया। अलबत्ता जब आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी, मुझे कभी आपकी वीडियोस नजर आएंगी, मैं देखूंगा फिलहाल तो जाके, तो मुझे खुशी होगी कि यार चले, अल्लाह पाक ने आपको किसी मंजिल पे पहुंचा दिया, आप कामयाब हो गए हैं। मैं इंशाल्लाह ब्रॉड की बात कर देती हूँ। नहीं, मैं ब्रॉड की बात कर देती हूँ। हाँ बिल्कुल। हम्म। देखने, ये भी एक सोचने की बात है वैसे, है ना, मुझे बड़ी हैरानगी हुई इनकी बात से, कि चले अच्छी बात है यार, बंदे का अपनी एक जहनियत है ना, अपने अपनी सोच है। ठीक है, और यकीन करें सरफराज, टाइम लगेगा, लेकिन ये चीजें, आपका ये जो वीडियो मैं जिसकी बात कर रहा था ना, सोशल सेलिब्रिटीज की, वो कह रहा था मेरी वो वीडियोस जिन पे 10 या 15 व्यूअर्स थे, जब मैंने 3 साल बाद मैं कामयाब हुआ, मैंने उन वीडियोस को देखा, वो भी लाखों में गई हुई थी। लोग लाइक करते हैं फिर आपको भाई, ढूंढ ढूंढ के करते हैं। जो चीजें नहीं भी सुनने वाली होती वो फिर वो भी सुनते हैं, सिर्फ किस लिए,
कि यार ये बंदा है, यूनिक चीज दे रहा है, एक अच्छा कंटेंट दे रहा है, एक साफ सुथरा कंटेंट दे रहा है। आप ये चीजें प्रोवाइड करें, जो समझने वाले हैं, जो देखने वाले होते हैं, वो लाजमी लाइक करते हैं। बाकी करे ना करे, मैं लाजमी कर दिया करूंगा, ठीक है, डोंट वरी। मैंने वो हाल पे सिलेक्ट किया है क्लिक, वो जब आया करेंगी तो मैं आपको लाजमी लाइक और कमेंट्स कर दिया करूंगा, ठीक है। नहीं नहीं, इट्स ओके, बस दुआ में याद रख दीजिएगा, जब भी हो दुआ कर दीजिएगा हमारे हक में भी, ठीक है। हाँ। हम्म। हम्म। जी जी। बिल्कुल। हम्म। सही। वाह, जबरदस्त। हम्म। हम्म। नहीं 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 नहीं, देखिए, डिसहार्ट नहीं होना यार आप सरफराज। आप फिर कभी भी अगर हम ब्रॉड पे बैठे हुए किसी टॉपिक पे डिस्कस हुई तो आप आए, आप हमसे बात करें, आप बना लें, जहां तक हेल्प आउट हो सकी मेरी जात से, इनका नहीं मैं कह रहा, मैं अपनी जात का कह रहा हूँ, जहां तक हो सका मैं आपके साथ हूँ यार। अगर आपका कुछ हो जाएगा यार, हमें भी खुशी होगी, कोई बात नहीं यार। ये होती है इंसानियत, ह्यूमैनिटी। हम इन मुल्कों में आके बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो क्यों ना हम अपने ही लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर दें यार। कोई किसी मंजिल पे पहुंच जाएगा, कोई किसी अपना मुकाम पे पहुंच जाएगा, उसको कोई तरक्की मिल जाएगी, हमें खुशी होगी। एक्चुअली हम लोगों में ना ये चीजें नहीं है, इन लोगों में बहुत है यार। ये जो लोग है ना, नॉन मुस्लिम है, मजहब को नहीं मानते, कुछ नहीं है, लेकिन ये चीजें इनमें ज्यादा है, हम में नहीं है ये। इनका बंदा थोड़ा सा काम करे ना, रोड के ऊपर खड़ा होकर कोई भी काम करे, सारे इकट्ठे हो जाएंगे, क्लैपिंग करेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, होना चाहिए। और आप अगर मतलब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जो भी है, तो हमारी क्या पब्लिसिटी होनी है यार। हम तो एक नॉर्मल से इंसान है, एक आम से लोग हैं, ठीक है। हमें इन चीजों से कोई कंसर्न नहीं है। हम जहाँ पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, जिसकी आपने की थी, अगर उन्होंने ऐसा कहा तो अच्छा नहीं कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, हमसे जहां ठीक तक है, हो ठीक है। सका हम आपके साथ स्टैंड बाय हैं, ठीक है। सरफराज, आपको 100 लोगों में से ना, 100 ऐसे होंगे जो आपको ये कहेंगे ये बकवास चीज़ है, ये ऐसे वैसे है। आप डिसहार्ड होगे कि यार 100 लोगों ने मुझे ऐसे कह दिया, लेकिन आपने वो 100 लोगों को इग्नोर करके उन 100 लोगों में से कोई 1-2% ऐसे होंगे जो आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको इनकरेज करेंगे, ठीक है, कि आप ऐसा करें। तो आप वो 98% जो लोग होते हैं उनको इग्नोर करके वो जो 2% वाले लोग होंगे ना, अब उनकी बात पे ध्यान देना। मैं एक बात बता दूं, ये मैं देखिए, कतरे कतरे सरफराज, से दरिया बनती है। सरफराज और ज़ारा, मैं आपको एक लाइन आपको मैं बता दूं। यहाँ की कहावत है, वो ये है कि आपकी जो पीछे आपकी स्ट्रगल्स होती है ना, आपकी कामयाबी की, वो लिखा था कि आपकी जो पीछे स्ट्रगल्स होती हैं और आपकी जो कुर्बानियां होती हैं, लोग उसको नहीं देखते, ना याद रखते हैं। आपकी सिर्फ जो कामयाबी होती है ना, लोग उसको उसको नजर उठा के देखते हैं। बात करने का मकसद ये था मेरा, इस लाइन को बताने का, कि आपके पीछे जो भी मामला होंगे कोई नहीं देखेगा आपको। आपने यूट्यूब चैनल कैसे बनाया, कैसे आपने फैन फॉलोइंग बढ़ाई, कैसे कंटेंट बनाए, कैसे लोगों से अप्रूवल्स ली, परमिशंस ली, कोई नहीं पूछेगा। देखेंगे तो सिर्फ आपकी कामयाबी को, कि यार ये वो बंदा है जिसके इतने फॉलोअर्स हैं, इसकी इतनी फैन फॉलोइंग है, इसकी व्यूअरशिप इतनी जा रही है। तो बात करने का उनका ये मकसद है कि आपको बहुत से लोग लेग पुलिंग करेंगे, आपको लेट डाउन करेंगे, डी वैल्यू करेंगे, यार ये नहीं, वो किसी भी की बात पे नहीं जाना भाई आपने।
आप अपना करें जो आपका दिल कहता है। दुनिया में सारे लोग करते हैं, पॉजिटिविटी फैलाएं और अच्छा कंटेंट बनाएं। अच्छे कंटेंट की डिमांड है, मैं खुद देखता हूँ। कभी फेसबुक ऑन करूँ, यूट्यूब ऑन करूँ, बहुत से व्लॉग्स आते हैं, नहीं समझ में आता। जो बंदा बाल का छोटी छोटी सिंपल सी बातें कर रहे होते हैं, हमें बड़े अच्छे लगते हैं यार। हम बैठते हैं, हम उठते हैं, देखते हैं और लाइक करते हैं हम। ठीक है, तो आप भी इस तरह के छोटे छोटे कंटेंट बनाएं, साफ सुथरे बनाएं आप। आई होप तो कि लोग जरूर लाइक करते हैं, क्यों नहीं करते यार। बाकी कभी भी आप किसी के कहने पे टिकटॉक टिकटॉक बनाएं, शॉर्ट्स बनाएं। सॉरी यूट्यूब पे सॉरी, इस टाइम शॉर्ट्स मैं जरा बनते हैं। लेयर में हूँ, मुझे एक बात याद आ गई। सरफराज, मेरी अपनी जिंदगी की ये बात है। मैं एक जॉब थी, जब मेरा स्ट्रगल फेज था सरफराज, तो एक डायरेक्टर थे किसी डिपार्टमेंट के, फेडरल के। तो मैंने उनसे कहा कि आप मेरी सिफारिश कर दें। ये मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम किसी पर्सन से। तो मैंने उनसे कहा कि मेरी सिफारिश कर दें, मुझे जॉब पे लगवा दें। मैंने अप्लाई कर दिया सर। तो उन्होंने, वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे पता क्या बात की। उन्होंने कहा, बेटा एक बात जिंदगी में मेरी हमेशा याद रखना, ठीक है, आप अपनी जात के लिए जो आप कर सकते हैं ना जिंदगी में, कोई दूसरा बंदा वो नहीं कर सकेगा। उस टाइम मुझे उनकी ये बात समझ में नहीं आई। मुझे उनकी बात करने का जो वजन था ना अल्फाज का, वो मुझे नहीं समझ आया। खैर वो टाइम गुजर गया। और जब मैं आज इस मंजिल पे हूँ, ठीक है, ये सब पेरेंट्स की दुआएं हैं, अल्लाह की कर्म नवाजी है। मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। कोई भी अगर मुझसे पूछे ना, जब मैं यहाँ पे आया था और ये सारे मामलात हुए मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे किसी इंसान ने, पर्सन ने कॉल की और पूछा कि यार आप इसका जो क्रेडिट है आप किसको देंगे। मैंने कहा यार इसका क्रेडिट है अल्लाह पाक की जात को, उसके बाद मेरे पेरेंट्स को। कहता यार आपने भी तो किया था ना ये स्ट्रगल की, आप वहां गए वहां भागे। मैंने कहा मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, ये सब अल्लाह का कमाल है। ठीक है, अपने लिए इंसान कुछ ना कुछ तो करता है यार, माड़ी मोटी भाग दौड़ होती रहती है जिंदगी की। ठीक है, तो मुझे भी, सरफराज अगर आप मेरी बात पूछे तो मुझे भी काफी लोगों ने डिवैल्यू किया था, यार छोड़ो यार, ये है तो वो है फलान। मैंने नहीं सुनी। मैंने माइंड, क्योंकि देखें नियतों का दारोमदार होता है अमाल पे, सॉरी, अमाल का दारोमदार नियतों पे होता है। ठीक है, तो जो आप सोचते हैं अल्लाह पाक आपको देते हैं। ये वो बातें जो हमें कुछ टाइम बाद जाकर समझ आती हैं। तो जब वो डायरेक्टर साहब जो अंकल थे, उन्होंने मुझे साहब जो कहा ना अंकल कि जिंदगी में जो आप अपने लिए करेंगे वो आपके काम आएगा, और वो उनकी बात 100% सही थी। जो मैंने अपने लिए किया, यकीन करें वही हुआ। मेरे साथ किसी बंदे ने सपोर्ट नहीं की सिवाय मेरे माँ बाप के। ठीक है, माँ बाप तो करते हैं, खैर कोई भी कंडीशन हो, किसी भी तरह के हालात हों। तो आप किसी की बात पे फोकस ना कीजिएगा, आप लगे रहें लगे रहें लगे रहें। वो कहते हैं ना, अभी आराम आराम से भी चलते रहेंगे ना आप, तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। जरूरी नहीं आपने शॉर्टकट मारने हैं ना, आप आराम आराम से भी चलेंगे तो आप अपनी मंजिल तक लाजमी पहुंचेंगे। ठीक है, तो माइंड सेट करें आप अपना कि बस मेरी ये मंजिल है, मेरी अचीवमेंट्स है, मेरा यही सब कुछ है, मेरा रोजगार, मेरी जॉब, मेरे सारे मामला। अल्लाह पाक भी देखते हैं इंसान की नीयत को, अल्लाह पाक दे देते हैं कि चल ठीक है यार, मेरा बंदा लगा ही हुआ है ना, चलो मैं इसको नवाज देता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ ना। तो इंशाल्लाह आपके साथ भी ऐसे ही कुछ होगा, हो जाएगा सब ठीक। और बहुत होगी गपशप ससुराल। मुझे चलना चाहिए क्योंकि मेरा टाइम हो गया और घर जाना है मैंने। एक, कोई बात नहीं, शुक्रिया, कोई बात नहीं। ना ना ना, इट्स ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, इतने ठीक है। टाइम तक